चिराग जी, आज लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है, क्या कहिएगा इस पे? क्या संदेश जा रहा है? भाई देखिए, ईमानदारी से बोलूं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय की नहीं है कि क्या कारण है, किस वजह से ये छापे पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किस वजह से एक साथ इतने सारे ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, किस केस को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीतने की जरूरत है, उसके बाद ही जानकारी स्पष्ट तौर पे सामने पर ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना को दबाने के लिए ये रेड की जा रही है बिहार में। ये कहा जा रहा है कि दबाने की कोशिश है, मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश है, ये तमाम चीज़ों के कारण ये रेड। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि किस किस विषय को लेकर क्या ये रेड हो रही है और क्यों ये रेड हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई अपने में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। संभवतः अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी सामने आई होगी उस विषय पर, ये लोग जो जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। भाई अगर कुछ होगा तो सामने आएगा, नहीं कुछ होगा तो क्या उसमें। मामला बतौर रेल मंत्री रहते जमीन लेकर नौकरी देने का मामला है। 15 साल के बाद इस मामले में नया केस FIR दर्ज किया गया है। 15 साल के बाद क्या लगता है उचित है 15 साल के बाद इस तरह का FIR दर्ज करना? अब उचित या अनुचित के उस पर तो नहीं जाएंगे। अगर कोई जानकारी होगी तभी संभवतः इस तरीके से किया गया होगा। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जांच का विषय है, एक बार ये जांच होने दीजिए, किस वजह से ये रेड्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जो सच्चाई है सामने है। पर राजद का जनगणना को लेकर आप जो है पक्षधर रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है अभी देख रहे हैं, क्या लगता है सीबीआई का छापा जो है मुख्यमंत्री को भी संकेत है? देखिए, मुझे लगता है दोनों चीज़ों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर दोनों चीज़ों को जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास हो रहा है कि पॉलिटिकल कारणों से ये रेड हो रही है। मुझे लगता है सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनके पास कोई जानकारी आई होगी, उन्होंने छापेमारी की गई होगी, बट इसको एक पॉलिटिकल मैटर से जोड़कर देखना, जातीय जनगणना, मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं कि वो जातीय जनगणना वो करवाएंगे। तो कई बार उन्होंने कहा और हम लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दबाव की राजनीति होगी कि भैया रेड दिखाकर जातीय जनगणना को टालने का प्रयास होगा। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग उनके साथ हैं। पर राजद का कहना है कि बीजेपी के दबाव पे ही सीबीआई छापेमारी कर रही है। देखिए, वो ज़रूर उन्होंने अपना पक्ष उन्होंने रखा होगा। जैसा मैंने कहा कि ये उनका अपना विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर कोई जानकारी सीबीआई के पास होगी वो उसको खंगालने का प्रयास कर रही होगी, बट जो भी सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी। छापेमारी की आरजेडी और नीतीश खड़ा किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो छापेमारी का समय है वो गलत है, राजद परेशान करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के कई मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जस करनी तस भोगा हो जाता, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हमको नहीं पता भैया वो लोग क्यों राजनीतिक। देखिए, मैं ये मान के चलूँगा और मैं ये मानना भी चाहूँगा और होना भी चाहिए कि ये जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें। भाई हम लोगों ने कई बार ये सुना था कि कोई किसी का तोता है तो कोई कुछ है, इस तरीके की बयानबाजी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अधिकारियों के द्वारा ही की गई। मैं ये मानना चाहूँगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और स्वतंत्र रूप से ये संस्थाएं कार्य करें। इनकी प्रामाणिकता भी तभी बची रहेगी जब तक ये स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। राजनीतिक दबाव में अगर ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्थाएं भी अगर काम करने लग गई तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं विश्वास। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।